चलो पहले एक आध दो क्वेश्चन ले लूं क्या वापस, लॉग का कुछ रूल वगैरह ले लेता, फिर प्रोडक्टिव लेता। कल कितने लिए थे? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लिए। 4 तो चलो, y है e raised to a log x plus e raised to x। सर क्या है? बाउंसर है थोड़ा अपने को इसका डेरिवेटिव निकालने का है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये ऐसा क्या दिख रहा, सब अजीब अजीब दिख रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? अब इतना कर रहा हूं तो मैं एक और चीज ले लेता हूँ इसके साथ। चलो एक और चीज वो ऐसी लेता हूँ। हाँ अब देखो, अब आएगा जरा मजा। सॉरी, तो भैया y जो है, पहली बात तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना। इस a को उड़ा के क्या मैं x की पावर में ले सकता हूँ? अलाउड है log ऑफ x रेज टू a से लिखो। सिमिलरली इसको log ऑफ a रेज टू x लिखो, माइनस log ऑफ x टू द बेस 3 लिखो। अलाउड है क्या ऐसा लिखना? हाँ सर। अब ये हमने किए क्या है, हमने m log a इज इक्वल्स टू log ऑफ a रेज टू m यूज किया। ये नहीं भी लिखा तो चलता। अब मुझे एक बात बताओ, ये जहां जहां बेस नहीं है वहां वहां बेस में कौन है? ई। यहाँ भी बेस में ई है, यहाँ भी बेस में ई है, यहाँ तो 3 है, ठीक है, उसका देखेंगे बाद में। तो जहां 2 जगह नहीं था वहां मैंने ब्लू कलर से ई लिखा है, सही है क्या? हाँ। अब आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही कम यूज हुई है। लॉग में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, a रेज टू log ऑफ m टू द बेस a इज m। a के पावर में अगर है ये बहुत ही कम। पहली बार सुनी। हाँ सर। ठीक है, समझ लो फिर। अभी है बाबा, इसी प्रॉपर्टी है, अगर जो बेस है वही पावर में जो लॉगरिथम है उसका भी बेस होना चाहिए, ये कंपल्शन है। जिसके पावर में लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a है और ये जो है a के पावर में, तो इसकी वैल्यू है m। a रेज टू log ऑफ m टू द बेस a, ये है m, ठीक है। तो उस हिसाब से ये e के पावर में log ऑफ समथिंग है, इसका भी बेस है e, तो इसका वैल्यू आता है m। m मतलब x रेज टू a आ जाएगा पहले टर्म का वैल्यू। यस और नो? हाँ सर। तो भैया पहले टर्म का तो वैल्यू आ गया x रेज टू, इसका क्या होगा? a रेज टू x। अब ये दोनों का तो ठीक है, ये दोनों का जो होना था वो हो गया। अब तकलीफ किसकी है? तकलीफ है log ऑफ x टू द बेस 3। अब इसकी कौन सी तकलीफ है ऐसी? log ऑफ x टू द बेस 3। एक मिनट, हाँ, log ऑफ x टू द बेस 3 की तकलीफ क्या है आपको? आपके पास तो फॉर्मूला है log x का डेरिवेटिव 1/x। सही बात है, अपने पास सर तो पर बेस e है ना उसका। बस वेरी गुड, कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये फॉर्मूला है, एकदम सही बात कर रहे हो आप। लेकिन जब मैं log x लिखता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड है कि ये log x का बेस रहता है e, तब उसका डेरिवेटिव रहता है 1/x। अब ये जो मैंने log x टू द बेस 3 लिखा है, इसका तो बेस 3 है, तो अभी इसका डेरिवेटिव 1/x लिख नहीं सकते क्या? फिर हम नहीं लिख सकते, ऐसा अलाउड ही नहीं है। कैलकुलस कहता है log का बेस ईच होना, तभी मेरे सब बेसिक रूल अप्लाई कर सकते हैं, अपने तो ना कर सकते। तो फिर मैं क्या करूं? इसको चेंज ऑफ बेस यूज करके log x अपॉन log 3, और log x अपॉन log 3 जो मैं लिख रहा हूँ दोनों के बेस में मैं चाहे कुछ भी ना लिखूं या मैं जानबूझ के ई लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो वो ई होता है। हाँ या ना? ई होगा। हाँ सर। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। मुझे एक बात बताओ, इसका अपन बाद में देखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 7, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा?
बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/7. वेरी गुड, 1/7 आएगा। और ये वो बोल रहा है जिसने कल लेक्चर नहीं किया, बाकी नालायक उन लेक्चर किए उनको नहीं मालूम। तो कैसा आया 1/7? ये अरे वो x का था 1 तो वो 1 हो जाता, फिर ये कांस्टेंट है ना 1/7. यस वेरी गुड, ये 1/7 एज इट इज है और हमने डेरिवेटिव किसका लेना है? x का लेना है। x का डेरिवेटिव आता 1, तो 1/7 इंटू 1 1/7। क्योंकि मैंने कल क्या बताया आपको, अगर कांस्टेंट कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो वो टर्म को एज इट इज रखना है और x का जो भी टर्म होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे 1/7 एक कांस्टेंट टर्म है और x अपना वेरिएबल है, तो भाई x का डेरिवेटिव आ गया 1 और 1/7 एज इट इज रहा। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, log ऑफ 3 क्या ये कांस्टेंट है? हाँ हाँ आओ। वी ऑल एग्री कि log 3 कांस्टेंट होगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि log x कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है log x हाँ। कांस्टेंट नहीं है, पर क्या log 3 कांस्टेंट है? यस सर। तो भैया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x रेज़ टू a प्लस ddx ऑफ a रेज़ टू x माइनस 1 बाय log 3 इंटू ddx ऑफ log x। ऐसा लिखना अलाउड है क्या टेक्निकली? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर. हाँ हाँ सर अलाउड है। तो ये dy बाय dx एज इट इज आएगा x रेज टू a। अब ये a क्या है भला? a एक कांस्टेंट है n की तरह, तो क्या ये x रेज टू n के टाइप का है? ऑब्वियसली ये x रेज टू n के टाइप का है। क्या डेरिवेटिव रहता है x रेज टू n का? n इंटू x रेज टू n माइनस 1। a माइनस 1। हाँ, और a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग x ऑफ इंटू log a माइनस 1 अपॉन log 3, और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। 1/x। फाइनल आंसर आ गया, dy बाय dx इज a इंटू x रेज टू a माइनस 1 प्लस a रेज टू x log a माइनस 1 अपॉन x इंटू log। इज दैट क्लियर? यस यस सर। लिख लो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब प्रोडक्ट रूल ले लेता हूं मैं। सबको कल का और अभी तक का जो पढ़ाया हुआ है वो क्लियर है ना? हाँ सर हाँ सर. तो अब मैं आगे लेवल बढ़ा सकता हूँ प्रोडक्ट रूल लेके। जब तक आपकी बुक में क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो नहीं होनी चाहिए डेरिवेटिव, है कि नहीं मालूम नहीं। शर्मा जी की पता नहीं भाई क्या चलती रहती सोच। डिफरेंशिएशन नहीं है, 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 नहीं है भैया, कोई भी एक्सेल में तो नहीं है। क्या फिर फुल आराम चालू है अभी पूरे दिन भर? सर ऐसे बोले नहीं तो सर। छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन अब बोर हो रहा, कुछ करने को ही नहीं है मुझे तो. सर कुछ करने को भी नहीं है जब तक मैं हूँ तब तक ऐसी फीलिंग कम दिलाऊंगा मैं। सर, हमको होमवर्क भी करना है। सर होमवर्क मत दो और ये हो जाएगा. नहीं, हाँ सर, होमवर्क करने से तो हम लोग डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। आज से करना ही पड़ेगा थोड़ा, तो ही होगा ये। और जब तक इसकी प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आज से इसके दूंगा मैं, कल नहीं दिया। सर अभी मत दो ना, चुप रहे। मत देना होमवर्क। तो आप अच्छा मुहूर्त है सर। चुप बैठते हैं। आपने को बहुत सारा करने का है। कितना सारा दिया ये चैप्टर, इन्होंने 12th भी कवर किया हुआ, 11 में अपने को भी सर करना पर पहले हमको स्कूल में कितना पढ़ाते वो तो देखने दो। अब ये पढ़ाएंगे अब मेरे को नहीं अब लगता. अब स्कूल से लेना देना नहीं है मुझे, अब मुझे बोर्ड एग्जाम से लेना देना है। स्कूल गई तेल लेने, 11 में स्कूल से लेना देना था मुझे। सर log x का डेरिवेटिव 1/x कैसे?
हाँ, उसके प्रूफ्स नहीं बताया मैंने, वो फॉर्मूले बोल के लर्न कर लो, आप टेंशन ना करो। उसके प्रूफ्स करने के लिए आपको लिमिट बहुत अच्छा आना चाहिए, और उतना अच्छा मैंने सिखाया हुआ भी नहीं है। और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है। तो मैं खुद मान रहा ना कि जितना होना चाहिए था मैंने सिखाया हुआ ही नहीं, क्योंकि अपने को लगने वाला ही नहीं था वो, तो मैंने काम पूरता फिर सिखाया तो था। 12th में लिमिट्स नहीं आने वाला है। लिमिट कंटिन्यूटी रिलेटेड तो कुछ नहीं है। वाह। चलो बढ़ो आगे। हाँ हाँ सर। हाँ, अब सुनो समझो परखो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट रूल की ओर चलेंगे, वो है प्रोडक्ट रूल। अगर आपको कंसेप्ट समझ गए ना, कोई भी क्वेश्चन आने दो, आड़ा टेढ़ा लंगड़ा लूड़ा कैसा भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कर पाएंगे। कंसेप्ट समझो। इफ y is u into v, then dy by dx is u into dv by dx plus v into du by dx। मतलब इसको ddx of v और इसको ddx of u ऐसा भी रीड करते हैं। ये सब क्या है, क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैं बोलता ही चाइनीज में ना। अब आपने को इसका डेरिवेटिव लेने का, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x की दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है? x हाँ की दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ हाँ। पहले वाले का नाम u है, दूसरे वाले का नाम v है, आपको मालूम नहीं था इसलिए बोल दिया। किसको u लू, किसको v लो, हाँ। किसको भी u लो, किसको भी v लो, आपकी इच्छा। रूल कौन था? ये रूल है। ये रूल लिखना पड़ता क्या? नहीं लिखना पड़ता, फिर भी आपकी इच्छा हुई तो लर्न होने तक लिख लेना भैया, ऐसा हम बोलते रहते, तो आप लिख लेना लर्न होने तक। अब मैं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल क्या था बेटा? एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल ये था कि आप दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लोगे। मतलब आप सपोज मैं इन दोनों के बीच में प्लस देता था, तो अपन क्या करते थे, इसको ddx लिखते थे, इसको ddx लिखते थे, बीच में प्लस का प्लस रहने देते थे, और माइनस होता था तो माइनस रहने देते थे। पर अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट म्हणजे मल्टीप्लिकेशन में, तो वैसा नहीं चलता। फिर कौन सा रूल आता? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब यूवी रूल। यूवी क्या कहता है? यूवी रूल। यूवी रूल कहता है ये कि भैया पहले यू को ऐसी रखो, यू को वैसी की वैसी रिकामा रखो, और डेरिवेटिव ले लो किसका? v का। फिर v को V रिकामा का। रख के डेरिवेटिव ले लो किसका? u का। मतलब पहले को रिकामा रखने का, दूसरे का डेरिवेटिव लेने का, फिर दूसरे को रिकामा रखने का, पहले का डेरिवेटिव लेने का, इसको ही तो बोलते रहे प्रोडक्ट रूल। म्हणजे काय नेमकं? और बीच में प्लस। हाँ, बीच में प्लस, म्हणजे एक्स क्यूब वैसीच रखने का, आणि ddx लेने का। किसका ddx लू? e raised to x का। e raised to x का। e raised to x वैसीच e रखने raised to का, x ddx लेने का, ddx किसका? of x x क्यूब। cube। हाँ, अब आपको ddx म्हणजे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो आता आपको किसका? सबका आता। रे पगले, e raised to x का क्या है? e raised to x। x raised to 3 का क्या है? 3x raised to 3 minus 1, मतलब 2 लिखू क्या अब डायरेक्ट? हाँ सर। हाँ। हाँ आंसर आएगा। कुछ कॉमन फीमन आता होगा तो ले लो। हाँ आता ना, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, e raised to x भी कॉमन है। ये बचेगा x, यहां से बचेगा 3। खलास, समझा गया? हाँ सर। dy by dx है x square e raised to x into x plus 3। ये आ गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न मन से ही लेना पड़ेगा अभी। एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाइच लिखना जरूरी नहीं रहता। हाँ, वैसे 90% केसेस में वाइच लिखते रहते हैं अपन, और जब उन्होंने नाम नहीं दिए तो अपन भी लेट बोल के वाइच लेंगे। लेट वाई, लेट क्यों कर रहा हूं मैं? अभी क्वेश्चन दे रहा ना मैं तो भागवत। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू क्या? लॉग एक्स ले लो, लॉग एक्स ले लो। अब मुझे बताओ, क्या x की दो टर्म्स है जो मल्टीप्लिकेशन में है? हाँ। हाँ।
अपने को डेरिवेटिव लेने का। कुछ सिंप्लीफिकेशन होता क्या पहले? नहीं होता, नहीं। हाँ होता, कुछ नहीं करने का। अब आप बोलोगे वो log x को मल्टीप्लाई करने का, पगले इजी काम को और हार्ड करेगा तो चुपचाप बैठ। तो सीधा सीधा डेरिवेटिव लेने का। तो क्या लिखूं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। u इंटू वी रूल लगाना जरूरी है क्या? दोनों का अलग अलग ले लो ना, काम खत्म करो, ऐसा नहीं चलते रहता। मल्टीप्लिकेशन का रूल है अपना अपना खुद का, u वी रूल है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं उसे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भैया? x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इनटू डी dx। किसका? log of x x का log of x का प्लस अब log ऑफ x एज इट इज इनटू डी dx। किसका? x square plus स्क्वायर प्लस 1 अब यह x स्क्वायर प्लस 1 बेचारा एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है? 1 upon x 1 upon x। फिर ये log x बेचारा एज इट इज। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो भैया प्लस वाला रूल लगाना पड़ेगा। हाँ, प्लस वाला रूल क्या कहता? x स्क्वायर का अलग यानी 1 का और du 1 का अलग। प्लस वाला रूल आया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस log x into डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x 0 0 तो dy by dx x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस, plus 2x into log of x हाँ, और ऐसे बेहुदे सवाल मत पूछना ये 2x into log x मल्टीप्लाई होके log ऑफ 2x स्क्वायर नहीं होता क्या? नहीं होता, वो अलग अलग है। समझ रहा ना ये? हाँ सर हाँ सर। तो वही बोलने वाला था मैं। वाह, अच्छा हुआ मैंने पूछता था ना, कनपट्टे खाता था तो सामने रहता था। सर पर क्यों नहीं होता ऐसे? मैडम वो लॉग के अंडर है ना। मुझे एक आंसर वही पूछना था। क्या 3 log 2 log 6 होता? क्या log ऑफ 2 का क्यूब होता? 2 का क्यूब। हाँ, तो फिर हम तो अगर 3 into 2 करता था तो log 6 होता था ना। वो तो 2 का क्यूब और log 6 सब सेम रहते क्या अलग अलग रहते? अलग अलग रहते हैं। फिर इतनी प्रॉपर्टी दिए लोगों ने, इतनी मेहनत करे इसके पीछे साइंटिस्ट ने, और आप आपकी ऐसी हुड़ बुद्धि से उसको सब बर्बाद कर रहे हो। ये नहीं होने दूंगा। सर किसने बोला था इतनी मेहनत करने? जरूरत ही नहीं थी इतनी हाँ ना मेहनत। सर हाँ ना सर सर। सीधा सीधा ले लेते थे उन्होंने मेहनत बिना की, नाम की अब मेहनत आपको की। डबल मेहनत करनी पड़ रही है वो समझने के। सर सीधा सीधा आराम करते, हमको आराम करते हैं। जो सृष्टि का नियम है वो तो चलते ही रहेगा। सर ये चैप्टर का कोई एप्लीकेशन भी तो है क्या? मैडम जी एक चैप्टर भी है, उसका नाम है एओडी। एओडी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ सर एप्लीकेशन मुझे सीओडी का फुल फॉर्म मालूम है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स के पूरे एप्लीकेशन दिए हुए, और उसमें कमर्शियल एप्लीकेशंस भी है। म्हणजे कॉमर्स वाले बच्चों को लगने वाले एप्लीकेशन भी समझाए हुए। तो पहले डेरिवेटिव निकालना सीखो, फिर एप्लीकेशन भी सीखेंगे, फिर बोलेंगे हाँ ये प्रैक्टिकली यूज होता। हमको है अभी जरा शांति बरखो। इसमें क्या है, सब इजी क्वेश्चन है यार, मजा नहीं आ रही मेरे को। लेकिन कुछ कुछ जगह पे इन्होंने चेन रूल भी दे दिए, सब दे दिए इनको ना यार। ढंग से क्वेश्चन नहीं, एक एक्सरसाइज में सारी खिचड़ी पका के दे देते, बेचारे बच्चों को परेशान कर देते मेरे। सर लिखने दो तो। चुप रहे। आंसर तो हो जाएंगे ना हमारा काम। ये ले रहा ना मैं प्रश्न, तू क्यों टेंशन लेता है यार? ये उन्होंने लिए, देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन कम कर रहा था, x raised to n into log of x to the base। पहले डेरिवेटिव लू के पहले सिंप्लीफाई करो। सिंपलीफाई होगा क्या? मैडम करना होगा क्या वही? ये हाँ बेस सर होता है सिंपलीफाई। बेस में कौन है इधर? ए अपने को चलता क्या? ए चलता नहीं नहीं ईओ ना। हाँ सर तो वो log of अच्छा x चेंज इन बेस करेंगे। चेंज ऑफ log of x upon log of a। हाँ हाँ मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनो। ये log a को ना उठा के बाहर पटक डालो, और अपने को x raised to n into log x हो गया बस। यानी ये log a कांस्टेंट है तो पूरा ही कांस्टेंट है, ओवरऑल आ गया, अपने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो एक बाहर यू ही और एक वी। सर मतलब तो फिर अपन डेरिवेटिव x raised to n into log of x का निकालेंगे। हाँ मतलब ये हो गया u
आणि ये होगा वी, आणि ये कौन है? ये बारात में आया हुआ है, शांति से बाजू में बैठे हुआ रहेगा, इसका कोई काम नहीं, ये दूल्हा दुल्हन है, ये अपने अपने करते रहेंगे जो भी टाइम पास करने का है। ठीक है सर। हाँ, आप लोगों की तरह जाते हैं, सिर्फ नाचते रहते हैं, खाना खाने जाते रहते हैं, बस वैसा ही काम है उसका। और फिर बाद में बोलने का, यार सर इसके यहाँ पे ना डोसा अच्छा नहीं बना था। ये तीन ही प्रकार की मिठाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई टी वाई बाई dx 1 log a। अब इसको ब्रैकेट दे देने का, ठीक है बेटा। u इंटू वी करो, हाँ। क्या है? u इंटू वी करो x रेज टू n इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x लॉग ऑफ एक्स प्लस log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। फिर ये 1 by log a एज इट इज रहेगा लास्ट तक, इसका कोई रोल नहीं है। log एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स। अपॉन एक्स। हाँ, इंटू 1 by x लिख रहा हूँ मैं, अगली स्टेप में करता हूँ। ये log x। लॉग ऑफ एक्स इंटू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। वाह वाह वाह, होशियार हो गए बच्चे थोड़े से। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहले वाले में मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज कर सकता क्या? हाँ सर, x हाँ, रेज टू n माइनस 1। एन माइनस वन, माइनस वन। फिर एक्स रेज टू एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे। हाँ, हाँ। और कॉमन लेना ही चाहिए, जब भी कॉमन आता ना तब कॉमन लेना अच्छा रहता। तो dy by dx is x raised to n सर वो minus 1 प्लस log a क्या करे? अपन कर दी। हाँ सर, चलता ही भी। ये तो गलत क्या हो रहा था, मुझे समझा नहीं मुझे। सर मेरे को लगा आपने वो 1 अपॉन log a लिखे ही नहीं। पगला होगा क्या तुम? समझा क्या? बाद में देखा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर अभी ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में है ना?